हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। इता हमार सौभाग्य बा कि सर्वप्रथम आपके दर्शन हमके भइल। माई, रघुवीर के जब पता चली कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चित जानी वहां के यहां आवे में तनिका भी देर न लगी। अब कौनो बाधा वहां के रास्ता ना रोक सकी। हमके तो अब तक विश्वास नहीं के हो कि हमार स्वामी के संदेशा लेके केहू सचमुच हमरा लगे आइल बा। हमके डर लागता कि कहीं हमार नींद खुल जाए और हमके पता चले कि हम एगो सपना देखत रही। हे कपिश्रेष्ठ, का तू साच कहता रहा कि हमार स्वामी भी हमके इतने याद करेलन जितना कि हम उनका के करत हैं? हमके क्षमा करी माई। प्रभु राम के प्रेम आपसे कहीं अधिक बा, पर ओके केहू ना देख सके। पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्बल संतप्त मन करत राम को जाप। धर्मशील गुण खान सिय अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि तनशील भूषण सोहते। नैना अथक अविराम अपलक राम को मग जोहते। मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे राम प्रभु के मोहते। हनुमत चति सीता सती जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, हमार मसाल भी जरा दो। सबके मसाल जर गईल? हाँ, जर गईल।
हे सर्वांग सुंदरी, हमके देख के तू भयभीत काहे हो जालू? हम तो तोहसे प्रेम करी ले। ई अनुपम सुंदरता ब्रह्मा जी खाली तोहके दिहले बाड़न। तोहरा बाद ऐसन रूप ऊ कौनो दूसर स्त्री के ना दिहलन। ऐसन रूप सौंदर्य के स्वामिनी होके एह तरह जमीन पर सुतल, हमेशा चिंता में रहल, मैला कपड़ा पहिरल, कई कई दिन उपवास कैल, ई सब तोहके शोभा नइखे देत। तोहरा खातिर तो हमार महल में दिव्य आभूषण, हीरा मोती माणिक, रेशमी वस्त्र, संसार के सर्वोत्तम भोजन, कीमती पेय पदार्थ, मतलब संसार के सगरे सुख हाथ बांध के तोहार सेवा खातिर ठाड़ बा। तू वहां आ जइबू, तरानी मंदोदरी और हमार हजारों स्त्री दासी बन के तोहार सेवा करी है। तीनों लोक में ऐसन सुख कौनो स्त्री के भाग्य में ना हुई। सचमुच श्री राघव के धर्म पत्नी होवे के परम सुख जे हमार भाग्य में लिखल बा, तीनों लोक में कौनो स्त्री के भाग्य में ना लिखल होई। राघव के धर्म पत्नी बने के सुख वो बनवासी भिखारी के पास अब का रखल बा? अब ओकर सपना देखल छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो ओकरा ई भी पता न चली कि तू कहवा बाड़ू, और यदि पता लग भी गईल तो लंका में कौनो मानव प्रवेश न कर सकेला। और अब तो ई भी भरोसा नहीं खे कि वो जियत भी होई या पत्थर से माथा पटक पटक के मर गईल हुई। ओकरा भुला जा। एक बेर हमरा ओरी देखा त्रिभुवन सुंदरी, खाली एक बेर। कौनो भी स्त्री के छल बल से हरण कैल, ओकरा बल पूर्वक अपन पत्नी बना लिहल, ई राक्षसन के आपन धर्म हो। फिर भी हम तब तक तोहरा स्पर्श न करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार भुजा में ना आ जाइबू। रावण, जुगनू के चमक से तालाब में कमल ना खिलेला। याद रख कि जैसे सूरज से ओकर रोशनी अलग ना हो सकेला, ओही तरह हम श्री राम जी से जुड़ल हई। जे तरह एगो पापी पुरुष सिद्धि खातिर पूजा के अधिकारी ना होला, ओही तरह तू हमारी याचना के योग्य नहीं ख। हम पतिव्रता हई, हम एगो बड़ा कुल में जन्म लेले हई, हमार एगो पवित्र कुल में संबंध भइल ह। हमरा से कौनो लोक निंदित काम संभव ना हो सकेला। तू आपन मन हमरा से हटा ल, ना तो एही पाप के आग में तू आपन सोना के लंका समेत भस्म हो जाइब। तोहके श्री राम के शक्ति के आभास भी नहीं खे। उनकर धनुष के टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र के गर्भ में डूब जाई। एगो तोहार पाप के चलते संसार में सगरे राक्षस कुल के विनाश हो जाई। बस बहुत हो चुकल ऊ दर दर भटकत बनवासी के शक्ति के वर्णन। सीते, हम प्रेम वश तो से मीठा बात कर रहल हई, एह कारण हमरा बहुत नरम समझ के तू हमार शक्ति के न पहचान लू। खाली भ्रिकुटी के इशारा से तो सूरज चांद डर के मारे आपन अपन जगह पर कापत ठहर जालन। हमार गर्जना सुन के हिमालय डगमगाए लागेला। समुद्र आकाश पाताल में रहे वालन सभे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, यहाँ तक कि नवग्रह भी हमार आदेश के प्रतीक्षा में हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। यदि ऐसने आपन वीरता के घमंड रहल तो ऊ दिन छल से हमार पति और देवर के आश्रम से दूर भेजे के कुचक्र न रचैता और उनका चल जाए के बाद हमार हरण न करता। यदि ऊ ओह समय वहां रहतन तो ओही समय तोहके एक दुष्कर्म के फल मिल जात और ई धरती से तोहरा जैसन पापी के बोझ कम हो जात। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन एह चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दीही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा। वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं,
शरण में आवे वाला के सगरे दोस्त क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, अपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा, जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। नाथ, आप जैसन महान योद्धा, तीनों लोक के स्वामी और ऐसन शक्तिशाली राजा के एगो असहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठावल शोभा नइखे देत। आप तो समस्त वेद के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि नीति भी स्त्री हत्या के अधर्म मानेला। यदि वो कौनो आवेश में आके आपसे कुछ अपशब्द कहले बाड़ी तो आप उनका क्षमा कर दी ही, काहे के यही में आपके महानता है। और फिर एह समय आपके मेहमान बाड़ी और नाता से भी आपके इनका इतना कठोर दंड ना देवे के चाहिए। अच्छा बात है, हम तो के 2 महीना के समय देत हई। याद रख, यदि 2 महीना के अंदर तू हमके अपन पति स्वीकार न कैलू तो हमार राक्षस तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोगन मिल के ऐसा उपाय कर जैसे सीता जल्दी हमार वश में आ जाए। प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभी नीति के प्रयोग करके सीता के रास्ता पे ले आवा, न तो तू लोगन के जीवन समाप्त कर दे। सीते, तू पुलत्स्य वंश के रावण के पत्नी बनल भी कोई बड़ा बात ना समझेलू। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियन में चौथा बाड़न, ब्रह्मा जी के मानस बेटा बाड़न। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापति के समान बाड़न। महाराज रावण उनके बेटा बाड़न। तोहके राक्षस राज रावण के पत्नी बन जाए के चाहिए। जे आपन पराक्रम से नाग गंधर्व दानव के संग्राम में बार बार हरैले बाड़न, तू उनका मनावे पर भी उनकर पत्नी बने नहीं चाहत। विशालाक्षी, जिनकर भय से सूरज तपना छोड़ देवेलन, वायु बंद हो जाला, पेड़ फूल बरसावे लागेलन, पर्वत से पानी चुए लागेला, बादल जिनकर इच्छा होके पर ही जल बरसावेलन, ऊ राज राजेश्वर के पत्नी बने के विचार काहे ना करेलू। हमार बात मान ला, ना तो तू जियत ना रह सकबू। तू लोगन मिलके मन के विपरीत बात करे तारू, ये हमार नजर में तनी को ठीक नहीं खे। तू लोगन मिलके हमके खा जा, फिर भी हम तोहार बात में ना आई। जे हमार पति बाड़न वो दीन होखे या राज्यहीन होखे, वो हमरा खातिर पूजनीय बाड़न। हमार अनुराग सदा उहाँ के संगे रही। ई राक्षस राज रावण के पति रूप में पावे के योग है ये नहीं की। सीता, तू महामूर्खा बाड़ू। हम दयावश तोहार अनुचित बात सह लेली। समुद्र के एह पार केहू ना आ सकेला। तू रावण के घर में कैद हऊ। हम तोहार चौकसी कर रहल हई। तोहार भला एही में बा कि हमार बात मान ल। मतलब वाद विवाद से का फायदा? एकरा काट कूट के आपस में बराबर बांट लेत हई। हमके छेदा, हमके काटा, हमके आग में जरा था। रावण ते का हम ओकर छाया के भी कबो न छुअब। सीते, हम राक्षसनी मिलके तोहके खा जाई। हमके मारे के ही बा त इतना कृपा कर कि हमके जल्दी से जल्दी मुआ डार। ई दुख अब हमरा से सहन न होला। हम आप लोगन के पैर पड़त हई। हमार पैर कहे पड़त है दुर्भाग्नी? महाराज रावण के पैर पकड़ तो तोहार उद्धार हो जाई। हट,
तू लोगन एह तरह से बेचारी के काहे सता रहल बाड़ू? हम लोगन लंकेश्वर के दासी हैं, उनकर आज्ञा के पालन कर रहल हैं। हमके भय कैसन? ओह महाकाल के, जे एह समय आपन भयानक मुंह खोल ले लंका और वंश के सभे राक्षसन के आपन आहार बनावे खातिर आगे बढ़त चलल आ रहल बा। कल रात सपना में हम प्रत्यक्ष देख ली कि लंका के विनाश के समय अब निकट आ गईल है, और ये भी देख ली कि सोना के नगरी के विध्वंस कैसे होई। उहे बची जे सीता जी के शरण में होई। श्री राम के बाण खाली उनके जियत छोड़ी जिनका सीता आपन चरणन के छाया में ले ली हैं। हमार सपना भोर के सपना है, जरूर सच होई। ऐसन का सपना देख लू तू त्रिजटा? आज हम सपना में देख ली श्री रामचंद्र आकाश में चले वाला हाथी दांत के पालकी में, जेकरा में 1000 घोड़ा जोताइल बा, सफेद वस्त्र पहन के लक्ष्मण के संगे आयल बाड़न। फिर हम देख ली श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूरज के समान चमकत पुष्पक विमान पर चढ़ के उत्तर दिशा के ओरी चल गईलन। रावण माथा मुड़ौले तेल से भींजल लाल कपड़ा पहन के तेल पियत गधा पर सवार होके दक्षिण दिशा के ओरी जा रहल बाड़न। फिर हम देख ली आपन माथा झुकौले गधा से गिर गईलन। यही समय लाल कपड़ा पहले एगो करिया औरत कीचड़ में लथपथ उनका गला बांध के दक्षिण दिशा के ओरी खींच के ले जाता रही। यह दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब बेटन के देख ली, खाली विभीषण के ही सफेद छत्र में देख ली। एह रमणीय लंका नगरी के बाहर के और भीतर के दरवाजा टूट गयल है। हाथी रथ घोड़ा आदि समुद्र में डूब गयल है। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनी पागल के लेखा विलाप करत तारी। हे सीता, यदि ये सपना सच बा तो हमके क्षमा करी रानी। हमार दोस्त नहीं खे, हम तो अपन स्वामी के आज्ञा के पालन कर रहल हैं। हम लोगन पर क्रोध मत करी देवी। ना, हमके आप पर क्रोध ना आवेला। तू लोगन अब जा, इनका सतावल छोड़ दा। अच्छा। इनका पर क्रोध मत करे हा बेटी। हमरा केहू पर क्रोध ना आवेला, खाली अपना आप पर आवेला कि ऐसन हालत में पहुंच के भी हमार प्राण काहे नहीं की छूटत। जरूर हमरा में कौनो खोट होई जे पति से बिछुड़ला पर भी हम जीवित हई। हे मृत्यु की देवी, हम सभे तोहार बालक हई। हम सभे के एक न एक दिन तू आपन गोदी में बैठा वेलू। हे माई, हमरा पर उपकार करो, हमके आज आपन गोदी में ले ला। हमार जियल मुश्किल हो गई है, हमके इस संताप से मुक्ति दिया दे। विपत्ति के समय मृत्यु के ना बुलावे के चाहिए, ई भीरू लोग के काम है। मृत्यु तो माई हो खेली, ओकर गोद में जरूर शांति मिली। मृत्यु से शांति ना मिली बेटी, मन के कसक तो साथे जाए, फिर शांति कहाँ? यदि सच्चा शांति चाहेलू तब भगवान शंकर के शरण में जा, उनका से प्रार्थना करा। वो दुख ना मिटाई हैं, दुख के कारण के ही मिटा दी हैं, जैसे दुखी ना उत्पन्न होके। भोलेनाथ से प्रार्थना करा, स्वयं तोहार राम एहवा आ जाई हैं। कैसे आई है वहाँ के माई? वहाँ के कौन बताए कि हम कहवा हई? हमरा विश्वास बा कि यदि उनका पता चल गई रहित कि हम एवा हई तो अब तक तो लंका के ईंट से ईंट बजा दिहतन। वहाँ के पराक्रम के सामने तीनों लोक में केहू न ठहरेला। बाकी वहाँ के कौन बताई? हमके कोई ऐसा दिखाई न देता जे हमार रघुवीर तक इतना सूचना पहुंचा देबे कि उनकर वैदेही वहाँ के श्री चरणन से दूर राक्षसन के द्वीप में पड़ल बिलख रहल बाड़ी, जैसे निराशा के आंधी के बीच
आशा के दिया टिमटिमा रहल बा जे कभी भी बुझ जाई। एकरा बुझे मत द बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास के परीक्षा होखेला। भोलेनाथ के कौनो भरोसा नहीं खे। कौनो भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकेला। कौन जाने उनका पता चल गईल होके और श्री राम के संदेश लेके केहू आ ही रहल होके तोहरा पास। माही, ऐसन सुख के सपना से आंसू तना थमेला। आंसू बहे द, बाकी ये भी विश्वास रख कि सपना सच होखत देर ना लगे। अब थोड़ी का आराम कर। आज डरा के राक्षसनी सब दूर चल गई ह। थोड़े का चैन से सुत जा। हम भोरे भोर जरूर आए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के।
बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। हमार स्वामी की निशानी है, तो का सचमुच यहाँ केहू बा? भाई जे हमार प्रभु के कथा हमके सुनावत रहलन, हमरा सामने प्रकट काहे ना होता रहन? आप दिखाई देवे वाला या ना दिखाई देवे वाला योनि के प्राणी है? आप कोई देवता है या मनुष्य? जे भी हमार स्वामी के संदेशा लेके आई है, वो कृपा करके हमके दर्शन दी। माई, हम ही श्री राम प्रभु के संदेश लेके आए हैं। माई, हमारा प्रणाम स्वीकार करी। हम पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु के एगो सेवक हैं। हम समझत रही कि हमार स्वामी के कौनो दूत आइल है, बाकी तू मायावी लोग झूठ मूठ रूप बना के हमके धोखा दे रहल बाड़ा। हमरा पर दया कर, हमरा अकेले छोड़ द, हमके और मत सतावा। माई, शंका मत करी, हम सचमुच श्री राम के दूत हैं। हमारी असली रूप है, हम वानर हैं। आपन बेटा समझ के हमरा पर विश्वास करी माई। ये अंगूठी जे प्रभु निशानी खातिर भेजले हैं, एकरा देखी। ई माया के बनल नहीं खे, ये उहे है जे गंगा किनारे केवट के देवे खातिर आप श्री राम प्रभु के आपन हाथ से दिले रही। आपके विश्वास दियावे खातिर हम एगो और गुप्त बात बतावत हैं, जे हम स्वयं श्री राम के मुंह से सुन ले हैं। आप रावण के विमान में जात समय आपन कुछ गहना साड़ी के पल्लू में बांध के एगो पर्वत पर फेंकले रही ना? हाँ। उहे गहना ऋषिमुख पर्वत पर बैठल वानर नरेश सुग्रीव और उनकर मंत्री के सामने गिरल। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता भइल, तब सुग्रीव वह गहना जब प्रभु के देखलन, तब वो गहना के देख के प्रभु के आंख में आंसू भर आए, और साड़ी के पल्लू के देख के तो बेवल हो गईलन, और ओकरा के पकड़ के कहे लगलन, जब हम सूतत रही तब सीता यही पल्लू से हमरा पंखा झलत रही। जब भोरे संध्या वंदन से उठत रही, तब यही पल्लू हमरे चरण में रख के हमार चरण धूरी लेत रही। वहां के ये सब याद बा का? हाँ माई, ये सब याद बा। वो दिन रात आपके याद में ही डूबल रहेलन। फिर वहां के आज तक हमार सुध काहे न लेली, काहे भुला देली अपन दासी के? ये भी न सोचली कि हमार एक एक दिन कैसे मुश्किल से बीत रहल होई।
ना वहाँ के आइली ना हमके मृत्यु ही आइल। हमरा कौना दोष के दंड हमके मिल रहा है। वो दिन लक्ष्मण के बात के ना मान के हम उनका जो अपशब्द कहली का ओहे के कारण वहाँ के हमरा त्याग दिले। भैया वहाँ से कहब कि हम लक्ष्मण से भी क्षमा मांगत है, हम वहाँ से भी क्षमा मांगत है। वो तो सब पर दया करेलन, तो हमार भूल के क्षमा काहे न करी है? हमार भूल क्षमा काहे नहीं खन करत? हमार एह नरक से उद्धार काहे नहीं खन करत? माई माही, यदि उनका पता होत कि आप यहाँ आई तो आज तक वहां के एह नरक के विनाश कर देले होती और आपके मुक्त करा के यहाँ से ले गई होती। बाकी वहां के तो आपके खोज में वन वन भटकत वानर देश किष्किंधा तक पहुंच गई। जब वहां के मित्रता महाराज सुग्रीव से भई तो उनका सहायता से आपके खोज आरंभ भई। यह समय सहस्त्र वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में आपके खोज करत बढ़न। ई तो हमार सौभाग्य बा कि सर्वप्रथम आपके दर्शन हमके भइल। माई, रघुवीर के जब पता चली कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं तो निश्चित जानी वहां के यहां आवे में तनिका भी देर न लगी। अब कौनो बाधा वहां के रास्ता ना रोक सकी। हमके तो अब तक विश्वास नहीं के हो कि हमार स्वामी के संदेशा लेके केहू सचमुच हमरा लगे आइल बा। हमके डर लागता कि कहीं हमार नींद खुल जाए और हमके पता चले कि हम एगो सपना देखत रही। हे कपिश्रेष्ठ, का तू साच कहता रहा कि हमार स्वामी भी हमके इतने याद करेलन जितना कि हम उनका के करत हई? हमके क्षमा करी माई, प्रभु राम के प्रेम आपसे कहीं अधिक बा, पर ओके केहू ना देख सके। आप तो कौन हो राक्षसी से अपन मन के बात कह सकत हैं, परंतु प्रभु के व्यवस्था तो देखी, वहां के तक केहू से अपन हृदय के बात कह भी ना सकी। सब झंझावात के अपना हृदय के अंदर दबा के सून आंख से केवल चारों ओर देखत रहिले। केहू से कुछ कही ना, रात के सूती ना, वहां के व्यथा के जान सके। आवत समय हमसे खाली इतना कहली कि हनुमान सीता से कहिया तोहरा जाए के बाद हमार देह प्राण विहीन हो गए। बस फिर ऐसा लागल कि वहां के मूक भाषा में आप बदे बहुत कुछ कह दी जे शायद आप ही सुन सकीले। हाँ, हम सुन सकत है, हम सुन रहे हैं हनुमान। वहां के मौन भाषा में जे कुछ हमके कहली वो सब हम सुन रहे हैं। वहां से कही है कि सीता आपके ही है और आपके भरोसा पर ही वो अब तक जीवित है, परंतु अब जियल असंभव हो गई बा। अब आवे में देरी कैली तो हमके जीवित ना पाई। ऐसा ना हो माई। भैया, तू नहीं खा जाने ला कि हम कितना कष्ट में जी रहे थे। हम सब देख ले ली माई, पेड़ पर बैठल बैठल रावण के संवाद, राक्षसियन के व्यवहार सब देख ले ली। और हम यहो देख ले ली माई कि एगो पतिव्रता नारी के तेज तीनों लोक के विजेता और घमंडी रावण के कैसे निस्तेज कर देला। और यहो देख ली कि चंद्रहास जैसन जगत विजयी खड़ग घास के एगो तिनका के सामने कैसे सिर झुका दे लसमाई। धर्म के शक्ति और अधर्म के दुर्बलता के मरम आज आपके श्री चरणन के प्रताप से देख ले ली माई। हमके आशीर्वाद दी कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु के सेवा में सफल हुई और यह राक्षसन के सर्वनाश कर दी। बाकी बानर
राक्षसन के सामना कैसे कर सकी है। तू देख ले होखबा कि राक्षस तो एक से एक महाभट बाड़न और बानर तो सब तोहरे जैसन होई है न वत्स। हाँ माई, सब हमरे जैसन बाड़न, परंतु आपके पतिव्रत धर्म के शक्ति जे एक तिनका के तलवार से टक्कर लेवे के योग्य बना सकेला, वह शक्ति हम लोगन के साथ भी रही ना। ठीक बा बेटा, बाकी राक्षस बड़ा मायावी होलन। माई, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु के कृपा से हमनियों होनी से कम ना हई। आपके आश्वासन देवे बदे हम आपके आपन एगो मायावी रूप दिखावत हई। जय श्री राम। देखी माई, महाराज सुग्रीव के सेना में तो हमसे भी अधिक बलशाली योद्धा बाड़न। आप विश्वास करी, हम उन लोगों से कम नहीं खी। हमके तोहरा पर भरोसा हो गई वत्स, अब तू आपन असली रूप में आ जा। जय श्री राम। ये हमार वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो हम वाटिका में प्रवेश करे बदे धैले रही। आप शंका मत करी माई, यदि आप आज्ञा दी तो हम यही समय आपके अपना पीठ पर बैठा के लंका से ले चलो। आप हमारा साथे चली, हम सीधा आपके प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलो। यहां के कौनो राक्षस हमरा वेग के सामना ना कर सकी, हम निर्विघ्न यहां से निकल जाए। आप हमारा विश्वास करी माई। हमके तोहरा पर पूरा विश्वास हो गई बा, पर हम तोहरा साथे ना जा सके। काहे? आप डरात हई कि यदि लंका के राक्षस हम पर आक्रमण कैले तो हम आपके होते कैसे लड़ सकब? ना, हमके ऐसन कौनो आशंका नहीं खे। बाकी ये हमरा पतिव्रत धर्म के विरुद्ध बा कि अपना इच्छा से पर पुरुष के स्पर्श करी। रावण जब हमके उठा के ले आई, वो हमार विवशता रहे बेटा। बाकी स्वेच्छा से ऐसन कईल मर्यादा के विरुद्ध बा। दूसर हम चाहत हैं कि रावण के मार के हमके मुक्ति दिलावे के यश श्री रघुवीर के मिले, जैसे उनकर गौरव तीनों लोक में बढ़े। तू केवल उनका से यह प्रार्थना करी है कि अब आवे में देरी ना करे। बस हमार यह विनती बा। अब तू जा, कोई पहरेदार आ जाए तो आवे दही, हम उनसे नहीं डरात। ना, उनका से लड़े में यदि तो के कौनो क्षति पहुंची ते सागर लांघल बहुत कठिन हो सकेला। अब तू अपन स्वामी के पास जा। माई, हम उनका गुप्त दूत हैं। हमारी यह कर्तव्य है कि जाए से पहले शत्रु के बलाबल के थाह ले ली, अनुमान कर ली कि उनका शक्ति कितना बा, उनका दुर्बलता कहां बा, उनकर दुर्ग रचना कैसन बा, उनकर अस्त्र शस्त्र कहां बा। ये ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आई। दूसर बात ई कि हम एगो और भी लीला करे के चाहत हैं, जेकरा से शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो जाए और वो सोचे लागस कि यदि श्री राम के दूत में अतना शक्ति बा तो श्री राम प्रभु में कितना शक्ति हुई। ऐसे शत्रु के साहस टूटेला और भय युद्ध में होकर निर्बल कर देला। हमार चिंता मत करी माई, हम क्या आज्ञा दी कि जाए से पहले हम कुछ कौतुक कर जाएं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर के नाम स्मरण करके आपन कर्तव्य के पूरा कर। माई, हमके भूख भी लागल बा। पुष्प वाटिका में
सुंदर सुंदर फल बा। यह हमें से आरंभ करत हई। पहले फल खाइब, फिर वाटिका के विध्वंस करब। कोलाहल सुन के चिंता ना करब। जाए से पहले एक बेर आपके चरण धूरी लेवे आ जाए। अच्छा